से। और तुम बेबी 1 घंटे में आ जाओ मेरे पास। इज इट क्लियर? जो हुक्म कमांडर। ग्रेट। अल्लाह सबको कामयाब करे। मुराद साहब, आपकी गाड़ी में ये लिफाफा रखा था, सोचा आपको दे दूं। शुक्रिया। अज़मी खातून, ये तो दादी जान के नाम खत है, मुझे क्यों कुरियर किया किसी ने? गलती से कर दिया होगा शायद। मैरिज रजिस्ट्रार की कॉल। अस्सलाम वालेकुम शुक्र साहब। ठीक है, ओके समझ गया, पहुंचता हूँ खुदा हाफिज। कहने जल्दी आ जाए वरना ऑफिस का टाइम खत्म हो जाए। तो चलो फिर फौरन चलते हैं। चलो। दादी, ये आपका आखिरी फैसला है? मतलब आपको नहीं जाना? ये अपने भाई को दे देना। आप खुद चल कर देते हैं। बस करें, इतनी जिद मत करें। ये वही खुशी का दिन है जिसका कब से इंतजार था आपको। बुरा मत मानिएगा दादी, आप खुद ये अपने हाथों से आकर दीजिएगा, ठीक है? नहीं पीना मुझे। बाबा, आज शाम निकाह है उनका। मोबाइल कॉल पर रो रही थी मेरी बच्ची, बहुत परेशान थी। फिर भी आपको सलाम कहा है उसने। मना किया था कि कोई फोन पर बात नहीं करेगा उससे। मुझे भी उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया है बाबा, मगर औलाद तो है ना, छोड़ नहीं सकते उसे। मगर उसने तो छोड़ दिया ना हमें। आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा उसका। देखो यार, कितनी अजीबो गरीब स्टोरी चल रही है। जिनकी खातिर मुझे छोड़ा उनकी शादी हो रही है और ये मुच्छर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। कितनी मासूमियत है ना, बिल्कुल बच्चों जैसी। करीम में कहाँ से आ गया करीम? तू रुक। मैं आ गई। यार हयात कहाँ रह गई थी? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। टूवल ने नाश्ता नहीं किया, अब हमें खा जाएगी। ओहो, शादी करना कोई खेल थोड़ी होता है। 1000 काम होते हैं सर पर। हाँ भाई, वो कह रही है जो कभी फ्लर्ट तक नहीं कर सकी। हयात, मुराद कहाँ है? मुराद रेडी होने घर गया है। ब्ला ब्ला ब्ला। कहानियाँ किससे खत्म? दुल्हा वाले कमरे से गेट आउट। दुल्हन कम है, ठीक है? एक्शन। टाइम बिल्कुल नहीं है। Sit down. अज़मी साहिबा, मैं जा रही हूँ और ऐसी खामोशी से कि किसी को नामो निशान ना मिले मेरा। बस मुश्किल ये है कि बेटे को भी साथ ले जाना चाहती हूँ, मगर अफसोस। अज़मी साहिबा, मैं जा रही हूँ। इतनी दूर
कि किसी को नामो निशान तक ना मिले मेरा। बस मुश्किल ये है कि बेटे को भी साथ ले जाना चाहती हूँ, मगर अफसोस ये मुमकिन नहीं। जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं और ये भी जानती हूँ कि आप कभी माफ़ नहीं करेंगी मुझे, और ना ही निजात कभी माफ़ करेगा। मेरा कोई हक नहीं मैं आपसे कुछ मांगूं। बस आपसे मेरी एक इल्तिजा है कि मेरे जाने के बाद मुराद को कभी मालूम ना होने दीजिएगा कि उसकी माँ इतनी जालिम थी कि अपने ख्वाबों की खातिर उसे छोड़कर चली गई। अम्मी, बच्चे के दिल से माँ की कमी का एहसास कभी नहीं मिटता, मगर मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मुराद अपनी माँ को हमेशा अपनी पसंदीदा कहानी की जलपरी के रूप में याद रखे। वो जलपरी जो अपने ख्वाब पर कुर्बान होकर समंदर की वसअतों में गुम हो गई, मगर आज भी अंधेरी रातों में भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाती है। उसे बताइएगा कि उसकी माँ मर गई, एक हादसे में दुनिया से चली गई। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लें। मुझे यकीन है आप उसकी परवरिश मुझसे कहीं अच्छी करेंगी, और ये जानते हुए कि आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, माफ़ी की इल्तिजा ज़रूर करूँगी। लैला। नहीं उठा रहा। कितने घंटे गुजर गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। अरे यार इतना परेशान मत हो सकता है कि उसका फोन साइलेंट पर हो या फिर गाड़ी में रह गया होगा, है ना एपिक? शायद। करीम तू रुक, निकाह ऑफिसर आ गया है, उसे संभालना होगा मुराद के आने तक। कम ऑन। अरे मेरी जान देखो, चुप चुप चुप, रोना बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। इतना जबरदस्त मेकअप हुआ है, सब खराब हो जाएगा। मुराद बस पहुंचने ही वाला होगा, और जाहिर है तुमसे डर के भाग तो सकता नहीं। जाहिर है। Aşk laftan anlamaz.